बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक COCD का छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसमें हम सर्वे डाटाबेस जो स्टेशन ऑफसेट बेस्ड है उसे इंपोर्ट करेंगे, उससे एक सर्विस बनाएंगे और प्रोफाइल बनाएंगे, और उससे क्रॉस सेक्शन भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। छोटा सा ट्यूटोरियल होगा तो आप देखिएगा। CO3D को ओपन कर लिया। यहाँ मैंने टेस्ट फाइल बनाई हुई है, इसे मैंने ओपन किया। ये मेरी टेस्ट फाइल जो सी मेरी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। चले होम टैब पे जाता हूँ, यहाँ एक अलाइनमेंट बनाता हूँ। अब सर्वे डाटाबेस जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्वे डाटाबेस आया साइट से। इसमें ये इसका स्टेशन है, ये इसके ऑफसेट है, ये इसकी एलिवेशन है। ये लेवल बेस्ड है, एक स्टेशन ऑफसेट लेवल बेस्ड है। तो इसे सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे COL3D के फॉर्मेट में। उसका तरीका ये है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि ये ठीक है। सर डेटाबेस में ये एक तो ये लाइंस जो सी है नहीं होनी चाहिए, जब मैं कन्वर्ट करूँगा वहाँ आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। स्टेशन हर ऑफसेट के सामने लिखा जाएगा इस तरह। बाकी जो लाइन डिलीट करनी है वो जो TXT फाइल कन्वर्ट करूँगा उसमें कर लूँगा मैं। इस तरह आप जो है इसे ड्रैग कर लें। फिलहाल आपको समझाने के लिए सिर्फ 500 फुट है। यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लगाता, कॉन्केटिनेट जो ऑटो कैड में काम करते हैं वो इस कमांड को जानते हैं। इसमें ये देखिए स्टेशन है, कॉमा, ऑफसेट है, फिर कॉमा, ये इसका कोड है, और फिर कॉमा कोड दे रहा हूँ पॉइंट ग्रुप करने के लिए। और हाँ जी, बस ठीक है। दोबारा चेक कर लें, यहाँ पर कोड लिखा जाएगा। कोड कोड इसका है NSL सपोज। ये सब में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट स्टेशन, कॉमा ऑफसेट, कॉमा लेवल, और कॉमा इसका कोड। इसी तरह मैं इसे ड्रैग कर लूँगा। ठीक है, इसी तरह। इसके बाद मैंने इसे कॉपी करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने उसी सर्वे डाटा पे उसी फोल्डर के अंदर एक मैं न्यू TXT फाइल में जो सही वो बनाऊँगा, स्टेशन ऑफसेट्स। इसे मैं नाम दे दूँगा। ओपन करता हूँ इसे मैं। यहाँ इसे मैं सबको पेस्ट कर देता हूँ। अब जितनी मेरी ये खाली जगह होंगी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। चाहे तो एक्सेल के अंदर आप सेटिंग करके यहाँ ले आएँ। ठीक है जी, ये बन गया है। इसे मैं सेव करता हूँ और इसे मैं बंद कर देता हूँ, स्टेशन ऑफ लेवल। ठीक है जी। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ पर एक अलाइनमेंट आपके पास कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, आप उसके थ्रू लगा लीजिएगा। मैं स्टेशन क्रिएशन टूल्स, यहाँ इसका नाम देता हूँ, ये इंपीरियल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, फोटो के अंदर। यहाँ इसका अपना वो लेबल स्टाइल है, अलाइनमेंट स्टाइल है। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट रह देता हूँ, स्टेशन स्टार 0 है। टेंजेंट विद कर्व लगाता हूँ, मैं यहाँ से लगाता हूँ 100 फुट। चाहे तो स्ट्रेट कर ले, चलिए मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ। टेम्परेरी सर्वे करना है, स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ। ये मेरे पास एक ऑफसेट आ गई, ये अलाइनमेंट आ गई। इसे मैं जो है 500 फुट मैंने एक्सटेंड करना है, ये सिर्फ 500 फुट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं पॉइंट ग्रुप के अंदर जाके एक पॉइंट का ग्रुप बनाऊंगा। नाम दे देता हूँ
इस इंक्लूड टैब में जाके इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ NSL है, ओके कर देता हूँ। अब पॉइंट अलाइनमेंट इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, जहाँ पर भी आपका फोल्डर है वहाँ जाएंगे और इसे लेके आएंगे। अब इसका फॉर्मेट पूछ रहा है, ये 5 नंबर फॉर्मेट है। 1 स्टेशन ऑफसेट है, 2 स्टेशन ऑफ एलिवेशन है, 3 स्टेशन ऑफसेट, ये तमाम डाटाबेस, इस किस्म का डाटाबेस ये लेगा। तो मेरा 5 नंबर है। अब ये कॉमा डेलिमिटेड है, 2 दबा दूंगा। ये कह रहा है कि अगर कोई एरर है तो क्या इंडिकेटर दे, मैं इसे जस्ट इंटर कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक हुआ है कि यहाँ 500 के ऊपर ये पॉइंट नहीं आए, मैं फिलहाल कंट्रोल Z कर देता हूँ। वो इस वजह से नहीं आया कि क्योंकि मैंने अलाइनमेंट जो सी है जब बड़ी करने के बाद छोटा किया था उसे, तो ये सर्वे पॉइंट जो से है ना वो अलाइनमेंट की RD एग्जैक्ट नहीं थी, थोड़ी सी कम थी, मे बी एक 0.01 भी अगर कम होगी तो ये नहीं आएगा। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, 5 फॉर्मेट नंबर है, 2 है इंटेंट, और ये मैं से ये लेके आता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ से जैसे ये टैग आएगा इसका मतलब कि इसे आप अपडेट करें, राइट क्लिक करेंगे इसे अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, ये एलिवेशन आ गई, इसे बंद कर देता हूँ और ये देखता हूँ साइड पे होता है। अच्छा, इसके आगे मैं क्या करता हूँ, सरफेस बनाता हूँ, सरफेस, राइट क्लिक कर क्रिएट सरफेस, इसे नाम दे देता हूँ ओके, मॉडिफाई सरफेस, ऐड डाटा, पॉइंट ग्रुप बेस कर रहा हूँ, NSL का पॉइंट ग्रुप है, ये मेरी सरफेस भी बन गई। अब मैं अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए ऑप्शन काफ़ी सारे नहीं शुरू होंगे। देखिए सरफेस प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, सरफेस प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सरफेस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, एक नया ऑप्शन यहाँ टैब आ जाएगा, ये आ गया जैसे देखिए सरफेस प्रोफाइल ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर अलाइनमेंट एक ही है, ये स्टार्ट टू एंड है, मैं यहाँ पर से RD करेक्ट कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, यहाँ से ऐड कर लें और अब नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसे फिलहाल डिफ़ॉल्ट रहने दें, यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये बॉटम और टॉप तक कह रहा है कि ये एलिवेशन यहाँ तक, प्रोफाइल व्यू जो जानते सिविल 3D को जानते, प्रोफाइल व्यू जो ग्राफ होता है उसका टॉप और बॉटम का एलिवेशन है। तो ये फिलहाल ये टेबल नन कर देता हूँ और नेक्स्ट, इसे भी इसी तरह नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करते ही यहाँ पर ये एक प्रोफाइल लगे। यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर लेता हूँ, टॉप लेवल में से 5010 कर लेता हूँ और बॉटम को भी मैं 90 ये कर लेता हूँ थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। ये देखिए जी, ये मेरी सरफेस प्रोफाइल आ गई है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट जो है इसके प्रोफाइल ड्रा करनी है मैंने, प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, प्रोफाइल व्यू, ये प्रोफाइल व्यू सेलेक्ट करते हैं, यहाँ नाम दे दें, डिज़ाइन प्रोफाइल है, मैं ओके कर देता हूँ और टेंजेंट विद कर जिस तरह आपका दिल करता है, मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ इसे। ठीक है जी, और वर्ड कर्व देनी है तो यहाँ से जाके इसे मैं वर्ड कर्व इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब जो है नेक्स्ट जो है इसका है कि मैं एक असेंबली जो सी है वो ड्रा करूँगा, छोटी सी असेंबली मैं ड्रा करूँगा, क्रिएट असेंबली, इसे मैं नाम दे देता हूँ, बाकी हर चीज़ फिलहाल डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसका टिपिकल सेक्शन सेट करता हूँ, मैं जो लाइन है वो ये होनी चाहिए, राइट लाइन है 12 फुट, बाकी हर चीज़ में डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसे लेफ़्ट लेता हूँ और इसे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं एक डे लाइट लेता हूँ, डे लाइट से मुराद जो इसकी स्लोप होगी, कट के अंदर 1 1 होगी, फिर 2, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ इसे, बाकी सभी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ से इसे मैं लेफ़्ट लेता हूँ और बाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ये असम्बली आ गई। अब इसका मैं एक कॉरिडोर बना देता हूँ, ये सब असम्बली को रन करता है, इसकी यहाँ नाम बाई डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ,
अलाइनमेंट जो सी है यहाँ से ए सेलेक्ट करता हूँ, प्रोफाइल जिसकी प्रोफाइल आ गई है, असम्बली इसकी ये आ गई है, टारगेट सर्विस ये है, ओके कर देता हूँ। और ये बाकी सब चीज़ इस तरह देता हूँ मैं से, ओके करता हूँ, रिबिल्ड कॉरिडोर कर देता हूँ। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ एलिवेशन है वो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी अलाइनमेंट ही 5000 तक 500 तक की ना, तो कोई मसला नहीं, नो इशू। मैं इसके यहाँ स्टेशन किसी वक्त तब्दील कर सकता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ कि 500 तक की रख। अच्छा, जब भी आपने दोबारा कुछ काम करना तो एक चीज़ चेक कर लेनी कि सरफेस जो है ना ये टारगेट समटाइम चेंज कर देता है। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास कॉरिडोर बन गया है। अब इसी कॉरिडोर सरफेस बनाऊंगा, कॉरिडोर सरफेस या नाम देता हूँ, इसी में दे देता हूँ फाइनल सरफेस, और मैं इसे बॉटम लिंक दे देता हूँ, और इसका डाटा मैं ऐड कर देता हूँ, और ये डे लाइट्स यहाँ ये दोनों। अच्छा, बाउंड्री एक्सटेंडेड आउटर बाउंड्री ये कर देनी है, रिबिल्ड कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी आपने इसकी सैम्पल लाइंस कर देनी, सैम्पल लाइंस इंपीरियल यहाँ नाम दे दें अर्थवर्क। एन जी की स्टाइल ये चाहिए, मेन स्टाइल अपना भी बना सकते हैं, मैं भी एडिट लगता हूँ। और ये यहाँ से फाइनल ले लेता हूँ इसकी, इसे पकड़ नीचे जाता हूँ, ओके करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब ये बाई रेंज ऑफ स्टेशन ये देना पड़ेगा, फॉल्स। अगर ट्रू करता तो 5000 तक ले जाता हूँ, तो मैं इसे 500 कर देता हूँ। और इसकी विड्थ है सैप विड्थ 30 बहुत है, मेरे एलिवेशन में 30 तक पड़े हैं, चले मैं इसे 40 तक कर देता हूँ। और 50 पे बाकी सब ये ट्रू ट्रू होना चाहिए यहाँ पर, ये ओके, ये आ गया है, ठीक है। इसके बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ सेटिंग पे जाता हूँ, क्वांटिटी टेक ऑफ पे जाता हूँ, क्वांटिटी ऑफ क्राइटेरिया, यहाँ राइट क्लिक करके आपने न्यू क्राइटेरिया बना देना है अपने नाम का, माई जो भी है, या मटेरियलिस्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू लिस्ट, आप अर्थ लिख देंगे, अर्थ वर्क है। अगर आप चाहते हैं कट और फिल सेपरेट तो इस तरह ऐड कर लें, तो मैं ऐसे इस तरह कर लेता हूँ, कटिंग तो नहीं है कि सारा ही मेरा वही है, इसमें ऐड करता हूँ, इसी में ऐड करता हूँ। अब कट के अंदर जो सा ये ब्लो हो जाएगा और फाइनल अबव हो जाएगा, इसे चेक करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं नया ठीक लेता हूँ फिल का, इसकी टाइप में फिलिंग कर देता हूँ, सरफेस फिर दोबारा मैं ऐड करूँगा, और ये फिर ऐड करूँगा मैं इसे मैं नाम तक कटिंग कट कर दे देता हूँ, ठीक है। ये फिर मेरी अबव ये ब्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से मैं शेप स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, कटिंग का कट रख लें, कट मटेरियल, और फिलिंग का जो है ना वो फिल मटेरियल, कट मटेरियल एंड फिल मटेरियल, मेरे अपने स्टाइल बने हुए हैं, आपका यहाँ कट आएगा, ठीक है। तो आपने इसे अप्लाई ओके कर देना है। इसके बाद कंप्यूट ये सेलेक्ट करना है, इसे छेड़ना नहीं है, ओके करना है। यहाँ से आपने माई टोटल अर्थवर्क था, और ये सर्फेसिस है, और ये सर्फेसिस फाइनल हो जाएंगी, इसी में ओके करता हूँ। और ये बाकी सब ठीक है, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये इसका टोटल जॉनसन आ गया, फिलिंग ये कटिंग इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसकी मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, क्रॉस सेक्शन मल्टी व्यूज़, फिलहाल मैं ड्राफ्ट करता हूँ क्योंकि मेरा टेम्पलेट सेट नहीं है, तो उस वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहीं पर आपको निकाल के दिखाता हूँ कि क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों मैं तो ये ड्राफ्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पर स्टाइल ऑलरेडी चेक है, ठीक है। यहाँ से बैंड स्टाइल है, बैंड स्टाइल वो कह रहा है कि आपका कौन सा है, जो आपका बैंड स्टाइल आपने यहाँ रखा होगा, मैं फिलहाल इसे बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ ऐसे, ये क्योंकि मेरे बैंड के अंदर सिर्फ नीचे एन शो होंगे, टॉप के अंदर जो है ना वो एफ होंगे। इसे नेक्स्ट करता हूँ, और ये इसका टेबल स्टाइल है, ठीक है। टॉप राइट,
टॉप राइट, टॉप राइट वर्टिकल ये होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट करता हूँ किसी खाली जगह पर, साइड पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे क्रॉस सेक्शन भी आ जाएंगे। देखिए सारे क्रॉस सेक्शन भी आ गए हैं सारे, इसके अंदर वॉल्यूम भी लिखा हुआ आ गया। टॉप राइट था, अब इसे टॉप लेफ्ट करना, तो यहाँ आपने सेलेक्ट करके इसका पूरा ग्रुप, ये ग्रुप पे चला जाना है। ग्रुप के अंदर जो चेंजिंग होगी ना वो सारी बाई डिफॉल्ट यहीं से इकट्ठी सब पे अप्लाई हो जाती है। तो ये था, ये टॉप राइट था, इसे मैं टॉप लेफ्ट कर देता हूँ, टॉप लेफ्ट, इसे भी टॉप लेफ्ट, और ये मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करता हूँ, देखिए सारे ये हो गए एज सारे, ठीक है। ये सारा मेरा अर्थ वर्क आ गया एग्जैक्ट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।